हाय गाइस, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। आज हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन्स जो होते हैं बायोमोलिक्यूल होते हैं जो मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से मिलके बनते हैं। पर एक्सेप्शन है कि कभी कभी इसमें जो है वो फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। ये जो है हमारे प्रोटीन्स। और जो प्रोटीन्स होते हैं वो उनकी जो डेफिनेशन है मेनली वो है कि जब दो अमाइनो एसिड, दो या इससे ज़्यादा या मोर अमाइनो एसिड जो होते हैं आपस में जुड़ते हैं तो वो भी क्या बनाते हैं, हमारे प्रोटीन्स बनाते हैं। अब ये है कि अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और उसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक तो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है उसमें, और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH जो होता है वो कार्बोक्सिल ग्रुप जो प्रेजेंट होता है। मेनली जो स्ट्रक्चर होता है अमाइनो एसिड का होता है CHR, COOH, ये हमारा अमाइन ग्रुप हो गया और ये हमारा हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप। ये हमारा क्या है, पूरा एक है अमाइनो एसिड। ऐसे ही बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और वो कब ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के साथ जुड़ते जाते हैं और वो क्या कहते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो मेन है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन जो है वेरी डिफरेंट टाइप्स की होती है और डिपेंड करती है कि आप कौन से वेस के ऊपर जो है वो क्लासीफाई कर रहे हैं हमारे प्रोटीन्स को। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे प्रोटीन उनका स्ट्रक्चर के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। सबसे पहले कौन सा आएगा हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं, फाइब्रस एंड दूसरे होते हैं हमारे ग्लोबुलर। अब जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि फाइब्रस, नाम ही बता रहा है कि ये कि लॉन्ग और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो फाइब्रस प्रोटीन होंगे। कि लॉन्ग थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होगा, वो कौन सा होगा, हमारे फाइब्रस प्रोटीन हो गया। और एग्जांपल इसमें है कि फाइब्रस प्रोटीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारी स्किन, हमारे हेयर और हमारे नेल्स में जो होते हैं वो फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं ये भी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, पर ये था थ्रेड लाइक, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ग्लोबुलर जो होता है वो फोल्डेड होता है ऐसे। ये हमारे हो गए ग्लोबुलर प्रोटीन। और जो है इनके जो मेनली एग्जाम्पल हैं वो हो गए ट्रिप्सिन एंड पैप्सिन। ये हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स के एग्जाम्पल। एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, एक है फाइब्रस, दूसरा है ग्लोबुलर। फाइब्रस जो होता है फाइबर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड ग्लोबुलर जो होता है वो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, कि वो पानी या किस में, कौन सी चीज़ में ऐसे जो है वो सॉल्यूब होते हैं, तो उसके बेस पे जो है डिवाइड किए गए हैं। तो मेनली ये भी दो तरह के होते हैं हमारे सॉल्युबिलिटी के बेस के ऊपर भी। एक होते हैं हमारे पास सिंपल और दूसरे होते हैं हमारे कॉन्जुगेट प्रोटीन्स। अब जो सिंपल प्रोटीन्स होते हैं वो ओनली प्रोड्यूस अमाइनो एसिड। कि ये जो सिंपल हमारे प्रोटीन होते हैं वो सिंपली बस उसमें कौन क्या प्रेजेंट होगा, अमाइनो एसिड ही प्रेजेंट होंगे। जब उनको हाइड्रोलाइज करेंगे हम इन प्रोटीन को, मतलब वाटर के साथ इनकी ट्रीटमेंट करेंगे, तो वहाँ पे सिर्फ हमें अमाइनो एसिड ही मिलेंगे। और जो कॉन्जुगेट प्रोटीन होंगे इसमें डिफरेंट, मेड अप ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड, कि अमाइनो एसिड तो होंगे ही होंगे, साथ में हमारे पास कोई एडिशनल प्रॉपर्टी या कोई एडिशनल ग्रुप भी साथ में मिलेगा जब हम इनको हाइड्रोलाइज करेंगे। अमाइनो एसिड तो मिलेंगे, साथ में कोई हमारे को एडिशनल ग्रुप या प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट होगी जो हमारे को कॉन्जुगेट प्रोटीन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब सिंपल जो हमारे हैं सिंपल प्रोटीन का एग्जांपल है एल्ब्यूमिन, ग्लूटेन, प्रोलानिन, हिस्टोन, प्रोटामाइन एंड स्क्लेरोप्रोटीन। तो सबसे पहले नंबर 1 हमारे पास एग्जांपल है इसका एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो होता है इस वाटर सॉल्यूबल होता है, वाटर में भी सॉल्यूबल होता है, एसिड एंड बेस, ये तीनों में सॉल्यूबल होता है। और ये जब हम इनको हीट करते हैं एल्यूमिनियम को, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कोगुलेट में, मतलब अपने आप को एक जोड़ लेता है। जैसे इसका एग्जांपल एल्यूमिनियम का कौन सा एग्जांपल होगा, जैसे सबको पता होगा एग एल्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो होता है
ये भी जब हम इसको हीट करते हैं तो आपस में जुड़ जाता है ना, कोगुलेट हो जाता है। और दूसरा है हमारे पास सीरम एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लूटेन। ग्लूटेन सबको पता है कि ग्लूटेन जो होता है वो इनसॉल्यूबल होता है वाटर में, इनसॉल्यूबल इन वाटर बट सॉल्यूबल इन एसिड एंड बेस। इनसॉल्यूबल होगा वाटर में पर सॉल्यूबल किस में होगा, एसिड और बेस में। और ग्लूटीन जो प्रेजेंट होता है वो मेनली व्हीट में प्रेजेंट होता है हमारा ग्लूटीन। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 3 प्रोलोमीन। ये भी इनसॉल्यूबल होता है इन वाटर में, इनसॉल्यूबल इन वाटर। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये भी प्रेजेंट होता है व्हीट के अंदर, व्हीट के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4 एग्जाम्पल सिंपल प्रोटीन का हिस्टोन। हिस्टोन जो होता है वो वाटर सॉल्यूबल होता है, सॉल्यूबल इन वाटर। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। आपने देखो जो डीएनए में जो हमारे प्रोटीन प्रेजेंट होता है या हमारे ब्लड में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो कौन सा प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में और हमारे डीएनए के अंदर भी। नेक्स्ट टाइप था हमारे पास, ये हो गए हमारे सिंपल प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्जुगेट प्रोटीन्स। अब कॉन्जुगेट प्रोटीन्स क्या थे कि जो अमाइनो एसिड के साथ साथ उसके पास कोई एडिशनल प्रॉपर्टी भी होगी या तो कोई एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। तो जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, ये सॉल्युबिलिटी के ऊपर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे हम न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन जो होते हैं हमारे सेल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे डीएनए और आरएनए होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, उनके अंदर जो वो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन्स। और ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं और इनके पास स्पेशल फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फोप्रोटीन। ये हो गए न्यूक्लियोप्रोटीन, ये हमारे पास है। नेक्स्ट इसी का कॉन्जुगेट प्रोटीन का टाइप है फॉस्फोप्रोटीन। ये भी वाटर सॉल्यूबल होते हैं और इसमें साथ में जो होते हैं वाटर सॉल्यूबल होते हैं और फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरिक एसिड जो है इसमें प्रेजेंट होता है। और जो हमारे फॉस्फोप्रोटीन हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं, ये हमें मिलते हैं कैसीन में। कैसीन जो होता है हमारा मिल्क प्रोटीन होता है, मिल्क में पाया जाता है कैसीन प्रोटीन, ठीक है। और दूसरा होता है वेटिलाइन, ये हमारा एग में प्रेजेंट होता है। कैसीन हमारा मिल्क में और वेटिलाइन हमारा एग में प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट टाइप हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन की प्रोटीन होगा साथ में और क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन जो बनाते हैं वो होते हैं हमारे ग्लाइकोप्रोटीन। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इसका एग्जाम्पल जो है वो है म्यूसिन्स। म्यूसिन्स जो होता है वो म्यूकस, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हमारा म्यूसिन होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब म्यूकस होता है उसमें प्रेजेंट होता है कौन सा प्रोटीन, म्यूसिन। और म्यूसिन किसका टाइप है, ग्लाइकोप्रोटीन का टाइप है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमोप्रोटीन। जैसे सबको पता है कि क्रोमो मीन्स कलर्ड, तो ये जो प्रोटीन है वो हम कलर, मतलब इसमें कोई स्पेशल ऐसा कोई पिगमेंट प्रेजेंट होगा जो कलर प्रोवाइड करेगा। तो इसमें जो क्रोमो प्रोटीन है उसमें क्या पाया जाता है, स्पेशली पायरोल स्किन रिंग पाई जाती है। और इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। जो हमारे ब्लड का कलर होता है रेड होता है तो वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो वो कौन सा प्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन है, क्योंकि उसमें जो है वो पायरोल रिंग प्रेजेंट होती है। ये थे हमारे वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, दो टाइप्स के हमने पढ़े, सिंपल एंड कॉन्जुगेट प्रोटीन्स। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वेस्ट ऑन अमाइनो एसिड्स। कि अमाइनो एसिड्स दो तरह के होते हैं ना, ये तो असेंशियल या तो नॉन असेंशियल। जो तो ये भी हमारे प्रोटीन जो होते हैं दो तरह के हो जाएंगे, कौन कौन से, असेंशियल प्रोटीन्स एंड नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स। जो हमारे, अब देख लो, जो हमारे
एसेंशियल प्रोटीन हो गए कि हम उनको बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, पर हाँ हमारे लिए ज़रूरी हैं, पर हम उनमें उनको बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं और उनको हमें फूड के थ्रू जो ऑब्टेन करना पड़ता है। तो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स तो वही आ जाएगा कैसीन, कि कैसीन ऐसा प्रोटीन है जो हमें मिल्क के थ्रू ही प्रेजेंट होगा या हमें प्रोवाइड होगा, हम इसको अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। और नॉन एसेंशियल प्रोटीन होते हैं कि जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, हम उनको फूड के थ्रू ऑब्टेन नहीं करते हैं, पर हमारी बॉडी खुद ही उनको सिंथेसाइज करती है। तो जैसे एग्जांपल पेप्सी, पेप्सिन जो होता है हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है और वो एक नॉन एसेंशियल प्रोटीन होता है कि हम उनको फूड के थ्रू जो है वो नहीं, बल्कि हमारी बॉडी ही उनको सिंथेसाइज करती है। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा? प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा। तो प्रोटीन्स होते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, और जो किस किस चीज़ से बनते हैं कि अमाइनोस, दो जब दो और मोर अमाइनो एसिड आपस में बनते हैं तो भी प्रोटीन बनाते हैं। और एक बायोमोलिक्यूल है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, और एक्सेप्शन है कि कभी कभी वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स पढ़े कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स, on the basis of solubility, simple and conjugate proteins, and on the basis of amino acids, an essential protein and a non-essential protein. So that is